नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार की राजनीति इस बार चरम सीमा पर है और सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के अंतर्कलह को सुलझा नहीं पा रहे। दर्शकों, बहुत बड़ा बयान यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने दे दिया है। इन्होंने कह दिया है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, वो जेडीयू के टूट का कारण बनेंगे। और यहां पर उन्होंने यह भी बताया कि ललन सिंह का विलय आरजेडी में हो जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि यहां पर आपको बता दें कि बिहार में नीतीश वर्सेस आरजेडी अभी देखने को मिल रहा है और ये और पनप रहा है मनोज झा के बयान के बाद से। सुशील मोदी ने क्या हमला बोला, जरा इसको ध्यान से समझिए। आपको समझ में ये बातें आएंगी कि कहीं ना कहीं जेडीयू में विधायकों की लड़ाई आपसी है। ये आरजेडी में तो बाद में जाएगी, पहले अपने अंतर्कलह को नीतीश बाबू संभाल नहीं पा रहे। सुनिए जरा सुशील मोदी ने क्या कहा। सुशील मोदी ने कहा, आरजेडी के तरफ से बयान दे रहे हैं ललन सिंह, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार की काफी करीबी है। हालांकि मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूं कि ललन सिंह से मोह भंग हो रहा है नीतीश कुमार का, ठीक आरसीपी सिंह की तरह। आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया नीतीश कुमार ने, ललन सिंह को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब ये बयान सामने आ रहे हैं सुशील मोदी का। देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह के टूट की कगार सामने आ रही है। अशोक चौधरी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को चुनौती दे रहे हैं। बरबीघा बिहार की एक जगह है, वहां पर ललन सिंह ने अशोक चौधरी को प्रचार प्रसार करने से मना किया और कहा कि वहां के तो अब ये मंत्री भी नहीं है और जमुई क्षेत्र इनके अंतर्गत आता भी नहीं है। तो ललन सिंह ने कहा अशोक चौधरी को वहां नहीं जाना चाहिए। अशोक चौधरी भी देखिए बहुत दिग्गज नेता है जेडीयू के, और ललन सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ललन सिंह के बातों को दरकिनार करके अशोक चौधरी क्या साबित करना चाह रहे हैं, आपको मैं ये भी बता दूं। जानकर आपको इस बात की हैरानी होगी कि उस सभा में नीतीश कुमार मौजूद थे और नीतीश कुमार के सामने ही ललन सिंह ने अशोक चौधरी को डांट लगाई। इसके बाद ललन सिंह की डांट वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ये तक कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। और देखिए, यही खबर बिहार में अभी तहलका मचा रही है। सुशील मोदी हमलावर रहते भी हैं। उन्होंने कह दिया कि ललन सिंह केवल 2019 में मंत्री नहीं बने थे, इसलिए भाजपा से उनका मोह भंग हो गया। और वैसे भी ललन सिंह वही नेता हैं जो नीतीश बाबू को तानाशाह बताकर कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। इनका कोई भरोसा नहीं है और इसी वजह से अब देखिए, पार्टी के एक नेता जो हैं अशोक चौधरी पर हत्या का आरोप मढ़ रहे हैं और ये सब बरबीघा वाले क्षेत्र की राजनीति के चलते हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि अशोक चौधरी पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, हालांकि इसका बचाव कर रहे हैं लगातार। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ललन सिंह के चलते जेडीयू टूट के कगार पर है और यहां रोटियां सिकेंगी लालू प्रसाद यादव का। नीतीश कुमार से नाराजगी जेडीयू के कई विधायकों की क्यों है और आखिर क्यों पार्टी से बगावत करके अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि कई ऐसे विधायकों का समर्थन मुझे मिलेगा। और चिराग पासवान ठीक कह रहे हैं, जो लोजपा के अध्यक्ष हैं, रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी, वो कह रहे हैं कि यहां पर यह संभवता है कि जेडीयू के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं तो यहां पर आ सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा से चलिए कुछ विधायक उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में जाएंगे, ये बात तय है। और देख लीजिएगा 2024 के चुनाव आने के पहले बिहार में एक बड़ी फूट होती दिखाई देगी। ना नीतीश के सपने संजोए जाएंगे, ना ही लालू प्रसाद यादव का। कहा जा रहा है कि जब से तेजस्वी को यहां पर कैबिनेट में जगह दी नीतीश कुमार ने, तब से जेडीयू के कई विधायकों का मोह भंग नीतीश बाबू से हुआ है। वो घुटन महसूस करते हैं और 24 के पहले उनका विलय बीजेपी में निश्चित है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की टीम में। और इसी वजह से यहां पर देखिए, सुशील मोदी सांसद हैं। सुशील मोदी ने कह दिया कि मैं आपको लिखकर ये बात देता हूं कि आरजेडी में ललन सिंह का विलय हो जाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू इनसे नाराज चल रहे हैं और नीतीश बाबू के रडार पर ये आए हुए हैं ललन सिंह। हालांकि आपने देखा होगा नीतीश कुमार हमेशा ही उनकी तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन देखिए, नीतीश के करीबी ललन सिंह भी हैं, नीतीश के करीबी अशोक चौधरी भी हैं और इन दोनों नेताओं की भिड़ंत जबरदस्त है।
यही वजह है कि आरजेडी के कई विधायक खुश हैं कि जेडीयू में टूट हो जाए और हमारा कुनबा मजबूत हो जाए। यहां बस बोलने वाली बात है कि बिहार में लालू और नीतीश की गठबंधन है। आपको बता दें, नीतीश कुमार वो नेता हैं जो हर समय पलटी मार सकते हैं। हालांकि वो कभी नहीं चाहते कि उनके आगे कुशासन बाबू का टैग लगे। अब आपको मैं बता दूं, नीतीश कुमार चालाक भी हैं। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव की टोली मुझसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन यहां वही देखने को मिल रहा है। आगे सुनिए आप। देखिए, यहां पर सुशील मोदी ने कह दिया कि पार्टी के टूट का कारण ललन सिंह होंगे। आंतर कला जेडीयू और आरजेडी में जबरदस्त है और सबसे ज्यादा जेडीयू में ही है। अशोक चौधरी पर कोई जेडीयू का नेता कहता है कि हत्या का आरोप मुझ पर रंग रहे हैं और अशोक चौधरी का नाम पहले ही हत्याकांड में आ चुका है, ये मेरी भी हत्या करा सकते हैं। सुदर्शन नाम के एक विधायक ने, जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया है कि यहां अशोक चौधरी मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, इसी खबर के बाद जेडीयू में टूट की कगार के आसार नजर आ रहे हैं और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार की अलग अलग पार्टी हो, नीतीश कुमार पर हमलावर है। उन्होंने कह दिया, जब नीतीश कुमार ने राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तभी से पार्टी में घुटन बढ़ी और टूटन शुरू हुई है। यदि जेडीयू समाप्त हुआ तो इसकी बड़ी वजह ललन सिंह होंगे। आपको मैं ये भी ताजा अपडेट दे दूं, कहा जा रहा है कि ललन सिंह को जल्द ही पार्टी से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार अब संजय झा और अशोक चौधरी के नाम को आगे कर रहे हैं। एएस का समीकरण, ए मतलब अशोक चौधरी, एस मतलब संजय झा। इन दोनों नेताओं की तरजीह नीतीश कुमार ललन सिंह से आगे रखते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश ने इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सियासी गलियारे में हलचल तेज है कि यहां पर नीतीश कुमार जो हैं ललन सिंह को अब दरकिनार कर सकते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा, ललन सिंह लगातार यहां पर अलग विरोध जताते नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा ने एक भविष्यवाणी की थी, आपको मैं वो भी याद दिलाना जरूर चाहूंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक भविष्यवाणी की थी जब वो नीतीश से नाराज हुए थे कि नीतीश कुमार की जो आदत है किसी की बात नहीं सुनने वाली, केवल अपने बातों पर अडिग रहने वाले नेता हैं। ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश के ही विधायक इनसे अलग होते दिखाई देंगे और ये 24 के पहले होगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 24 के पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होगी। वापस से ये बीजेपी का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे। हालांकि एनडीए गठबंधन ने कह दिया कि अब हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, लेकिन आपको याद होगा अभी अभी अमित शाह एक दौरे पर थे, वहां पर लालू यादव को तेल बताया, नीतीश कुमार को पानी बताया था और कहा था कि लालू प्रसाद यादव तेल हैं और नीतीश कुमार पानी हैं। तेल पानी से मिलता है तो वह अशुद्ध ही होता है और पानी को भी अशुद्ध कर देता है। इन्हीं सब बातों के समीकरण को अगर आप ध्यान से सोचें तो ये देखने वाली बात हो रही है कि जेडीयू में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और बार बार बीजेपी नेताओं का हमला यही हो रहा है कि यहां पर पार्टी में टूट के कगार है। लेकिन किसी भी हाल में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने से ज्यादा फायदा पहुंचाते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर थी, जेडीयू में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी भाजपा सांसद का तीखा प्रहार जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर। आपकी जो भी राय जरूर कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।